सियासत में रवायत, रियायत और इनायत, इन तीनों का बड़ा महत्व है। सियासत की रवायत है जनता की सेवा करना, रियायत है तमाम मुश्किलों के बाद भी गम को छिपाकर मुस्कुराते रहना, और इनायत तब होती है जब आपके काम को जनता पसंद करे लेकिन अफसर नापसंद करे। आज चलते चलते हम जिस मेहमान के पास पहुंचे उनके जिम्मे पूरा लखनऊ है। लखनऊ की बात की जाए तो इसके इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही महिला मुख्य रूप से सत्ता में रही है, बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। आज चलते चलते हम जिस मेहमान के पास पहुंचे हैं उनकी तुलना बेगम हजरत महल से तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी एक प्रतिरोध का नेतृत्व जरूर कर रही हैं। नाम है इनका सुषमा खरगवाल, लखनऊ की मेयर हैं। लोग इनको कहते हैं कि सुषमा गुस्से से लाल भी कहते हैं। इतना आपका चेहरा जो है वो प्यारा है, मुस्कान इतनी अच्छी है, इतना गुस्सा कहाँ से आता है आपको? कहीं कोई गुस्सा नहीं है। नहीं, गुस्सा करते हुए तो हमने देखा है आपको। ऐसा नहीं है, जितना गुस्सा है उतना प्यार भी तो है। अच्छा, ये बताइए, आप कल की घटना के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या? कल क्या हुआ था? कहाँ? जो आपकी मीटिंग में कुछ सुनने में आया कि अच्छा, कल हमारी कार्यकारिणी थी। कार्यकारिणी में ये होता है कि इससे पहले जो कार्यकारिणी होती है उसमें जो संकल्प लिए जाते थे, एक जो निर्णय लिए जाते थे उनका तुरंत अनुपालन होता है। तो लगातार कई बार से 2 बार कार्यकारिणी हो गई है, उसका कोई अनुपालन ही नहीं हुआ। तो कल हमने कहा कि कार्यकारिणी समाप्त तभी होगी जब अनुपालन हो जाएगा। अनुपालन होगा। अनुपालन करे थे तो कार्यकारिणी का महत्व तो बताइए। मतलब मुझे जनता ने चुना है और मैं जनता का काम न करूं तो ये कहाँ से न्याय है? तभी गुस्सा आता है आपको जब ऐसा होता है। तो मैं लखनऊ की 50 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। बिल्कुल। और अगर उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, और जिस दिन मेरा शपथ समारोह था उस दिन खन्ना जी ने मंच से घोषणा की थी, हमारे प्रभारी मंत्री हैं, पूर्व में भी हमारे विभागीय मंत्री रहे, खन्ना जी ने मंच से घोषणा करी थी, सुरेश खन्ना जी ने, कि सबसे देश में सबसे ज्यादा वोट लखनऊ नगर निगम में सुषमा जी को मिला है। 5.25 लाख क्या 10 लाख वोट पड़ा था, जिसमें 5.25 लाख समथिंग मुझे मिला था, और उसका आधा 2.25 लाख से मैं जीती हूँ चुनाव। तो इतने लोगों ने, मतलब 50% लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है। तो मेरा प्रयास है कि मैं उनके विश्वास को कायम रखूं। दूसरा, ब्लड जो है मेरा, मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, एक सैनिक की बेटी हूँ। अनुशासन मेरे रग रग में बसा है। पैदा हुई तो सैनिक के घर में पैदा हुई, ससुराल गई तो सैनिक के घर में, और जिससे 7 फेरे लिए वो भी भारतीय सेना में है। तो चारों तरफ सेना का अनुशासन है। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं रहूँ सेना का अनुशासन रहे। शासन में अनुशासन, शासन में अनुशासन। छापामार मेयर कहा जाने लगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी बताती हूँ आपको कि मेरे 2.5 साल के जो कार्य किए हैं उस पे कोई उंगली उठाए, बताए कि मैंने यहाँ पे गलत किया है। मैंने हर निर्णय जनता के लिए लिया है। मैंने पूर्व नगर आयुक्त ने, एक अपर नगर आयुक्त, हमारे पूर्व नगर आयुक्त थे इंद्रजीत सिंह, और अपर नगर आयुक्त अरविंद राव, हम तीनों ने बिल्कुल संघर्ष करके सिवरी प्लांट, जो 40 साल पुराना कूड़ा था सिवरी प्लांट, उस कूड़े को समाप्त किया है। आज उस कूड़े की वजह से, उस सफाई की वजह से आज हम नंबर 3 स्थान पे आए। सिवरी प्लांट की मैं बात करूंगा, उससे पहले ये बात कर लेते हैं आपके राजनीतिक करियर से जुड़े। सियासत में आपको जो कुछ भी मिला है वो विरासत में नहीं मिला है, आपने सब कुछ अपने संघर्ष से कमाया। कितना मुश्किल और कितना मजेदार रहा है, दोनों बातें। मुश्किल तो नहीं रहा, मजेदार ही रहा। मजेदार रहा। हाँ, कुछ किस्से बताइए। और कैसे? एक किस्सा तो ये मजेदार है कि जब बाबरी मस्जिद का वो तोड़ चल रहा था अयोध्या में, तो इधर से सेना तैनात थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड लखनऊ 41 ब्रिगेड में रहते थे, और उस समय आप बीजेपी में थी? हाँ, मैं बीजेपी में थी। इनको भी ड्यूटी लगी कि आपको पैदल पैदल वहां जाना है, देखना है। तो एक तरफ वो थे, एक तरफ मैं थी। हम भाजपा की तरफ से थे, वो सेना की तरफ से था। ये बड़ा अच्छा तो किस्सा सामना है। हुआ था वहाँ पे? ना, सामना नहीं हुआ वो तो। अगर हो गया होता तो बड़ा मजेदार किस्सा बनता। फिर वो दोनों के लिए दुविधा हो जाती। एक लड़ाई जो है, तो एक तरफ
पत्नी है तो एक तरफ पति है। अच्छा, मान लीजिए हो ही जाता तो आप क्या करती? कुछ नहीं होता भाई, दोनों लोग अपने कर्तव्य निभाते हैं। आप बताइए, कर्तव्य निभाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पत्नी जिसका पति सेना में हो, 2 बेटे की जिम्मेदारी हो, हाँ। फिर भी सियासत में बने रहना, मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? देखिए, हम अटल जी की भाषण, अटल जी का व्यवहार, अटल जी को सुनते हुए हम उनसे भावनात्मक जुड़ गए थे। और उनके चुनाव में, उनकी रैलियों में हम स्कूटर से दौड़ते थे, खूब काम किया। और मतलब शुरू से एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता था कि यही एक अपना घर है। और कभी ये नहीं सोचा कि कुछ और देखें या कुछ मिले 30 या साल हो कुछ गए ना बने। आपको? मुझे 36-37 साल हो गया होगा। अरे, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं राजनीति कर रही हूँ। लेकिन मेरा राजनीति का उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ पाना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मेयर बनना है या मुझे पार्षद बनना है, बल्कि 2000 के आसपास मुझे हमारी जहाँ मैं रहती थी वो सीट हमेशा SC बैकवर्ड। तो हमारे मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। मैं कहा मुझे तो चुनाव लड़ना है। बोल कहाँ से लड़ेंगे? मैं कहा कहीं से भी लड़ा दीजिए। तो जब उन्होंने कहा कि हार जाओगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है। जिद करके चुनाव लड़ी थी और चुनाव का रिजल्ट भी, और अपना नहीं, अपने घर से दूसरे तीसरे वार्ड में जा करके, काफी दूर। लेकिन उस समय कार्यकर्ताओं का जो एक प्रेम होता था अपने नेताओं के प्रति, भाव होता था, वो मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही दिखा और किसी पार्टी में नहीं। वो दो तरफा होता होगा, कार्यकर्ता भी प्रेम करते अपने नेता को, नेता की तरफ से भी वो रहता होगा। जैसे कि कहा जाता है कि अटल जी जब भी लखनऊ में रहते थे, उनकी रैली हो तो सुषमा खरकवाल का स्कूटर सबसे आगे रहता था। अटल जी के साथ रिश्ते तो आपके बहुत अच्छे थे। कोई किस्सा जो बहुत मजेदार हो जिसको आप बताना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक छोटा सा किस्सा था। हमारे कार्यालय प्रभारी थे गजेंद्र दत्त नैथानी जी। अच्छा। अगर हम लोग कार्यालय में घूम रहे 5 बजे बाद अगर हम दिखाई दिए तो डांटते थे, सार्वजनिक, क्या कर रही हो, घर नहीं है। इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छे हमारे जो नेता थे, जिनको सारा प्रदेश ताऊ जी कहता था। पारिवारिक माहौल था एक तरीके से, बहुत पारिवारिक माहौल था। अटल जी की सियासत को आपने तो बहुत करीब से देखा है। हाँ। कुछ ऐसी चीज जो आपने सीखी हो उनसे कि नहीं ये ताउम्र मेरे साथ रहेगी, ये चीज जो मैंने अटल जी से सीखी है? बहुत सारे। एक तो अटल जी झूठ नहीं बोलते थे, ईमानदार नेता। और एक जैसे कुछ कहीं पे अगर जो भी बात है, उन्होंने झूठ कभी नहीं बोला अपने जीवन में। और एक बार जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो लखनऊ के कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया भोजन पे, हम लोग गए भोजन पे। तो उनके टेबल लगी थी कई जगह, पूरी कार्यकारिणी को, पूरे लखनऊ के लोगों को बस से हम लोग दिल्ली गए। तो टेबल लगी थी, तो हर टेबल में हम लोग जैसे 6-6, 7-7 लोग एक टेबल में बैठे थे। हर टेबल में आए, कहीं से सलाद उठाया, कहीं से उन्होंने पापड़ लिया, लेकिन हर टेबल में आ करके ताकि सबको अपनापन फील हो, कुछ ना कुछ खाया। सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात कर लेते हैं। जी। आप लखनऊ की मेयर 2.5 साल होने वाला है। आप 2.5 साल 2.5 साल होने वाला। अगर सुषमा खरकवाल लखनऊ की मेयर से पूछा जाए कि आपके 2.5 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो क्या होगा? मेरे 2.5 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो मैं 44 से 3 पे लाई हूँ नगर निगम को। और आज आप लखनऊ, मेरी उपलब्धियां जनता बताएगी कि वाकई में पहले के नगर निगम में और आज के नगर निगम में अंतर है कि नहीं। मैंने हर चीज़ पे पारदर्शिता रखी, हर काम पे, चाहे सड़क बन रही हो, चाहे नाली बन रही हो, चाहे रोड बन रही हो, जगह जगह मैंने छापे मारे, क्योंकि गुणवत्ता बहुत जरूरी है। और आज की डेट में 50-60% सुधरे हैं, 100% आज भी नहीं सुधरे हैं। मैं खुल करके बोल रही हूँ। लेकिन 269 से 44, अब 44 से तीसरे नंबर पर। हाँ, 269 से 44, 44 से आज तीसरे नंबर पे। ये बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। क्या लगता है अगले साल तक टॉप कर जाएंगे? अब कह नहीं सकते। हम काम करेंगे, डंके की चोट पे काम करेंगे। मैं संतुष्ट हूँ और जनता अगर संतुष्ट है तो मैं डंके की चोट पे काम करूँगी।
ठीक बात है। हाँ। तो जो ये 44वें नंबर से तीसरे नंबर पर लखनऊ को स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान मिला है, इसके लिए मास्टर प्लान कहाँ से आया था आपके दिमाग में कि कैसे ये करना है? नहीं, हम लोग जब ज्वाइन किया था तो उसके बाद हमेशा इंदौर इंदौर सुनते थे। तो मैंने नगर आयुक्त को कहा कि चलिए इंदौर चलते हैं। तो मैं अपर नगर आयुक्त 4-5 लोग हम इंदौर गए। फिर वहाँ से इंदौर से हर शहर से कुछ ना कुछ हम लेके आए हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे अच्छी हो रही है उसको लखनऊ में अप्लाई किया जाए? सफाई का जैसे हाँ, अभी हाँ, हाँ। लखनऊ में एक चीज़ है जो अभी हो नहीं पा रहा है, मुझे लगता है कि होना भी बड़ा कठिन है, कि जो घर ही से कूड़ा सेग्रेगेट करके दिया जाता है, सूखा अलग गीला अलग, ये अभी लखनऊ में होने में समय लगेगा। अच्छा, प्रशासनिक सहयोग को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ, जब आपके प्रयासों को परिणाम मिलते हैं तो उत्साह बढ़ता है। उत्साहित तो आप होंगी बिल्कुल, कि आगे बिल्कुल, करना है, मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा करना है। हम जो ठान लेते हैं वो करते हैं, गलत करते नहीं है, गलत होने नहीं देते। उसके लिए तो मैं बिल्कुल अड़ जाती हूँ, और ये आपने देखा ही होगा। लखनऊ की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो आंदोलन किया था स्वच्छता को लेकर, उसको लखनऊ की जनता ने जन आंदोलन बना दिया, बहुत बड़ी भागीदारी है। नगर निगम के कर्मचारियों ने, जो नीचे तबके के हमारे सफाई मित्र हैं, हाँ। नगर निगम के पार्षद, हम मिल करके, और लखनऊ की जनता ने सहयोग किया, तो हम 3 नंबर पे आए। लखनऊ की जनता का सहयोग चाहिए नंबर 1 बनने के लिए। नंबर 1 बनने के लिए एक अकेला नहीं कर सकता कुछ भी अभी। और जो भी सहयोग मिला, मुझे जनता का सहयोग मिला। मैं तो जनता से आग्रह करती हूँ कि नगर निगम के कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहे हैं तो तुरंत मुझे कॉल करिए, और मेरा आप पूछ लीजिए किसी से भी, माना आपने कॉल की नहीं उठाया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, चाहे दूसरे दिन, लेकिन मैं कॉल करती हूँ। ऐसा मेरे साथ ही हुआ है, मैंने कॉल किया, मुझे कॉल बैक आता है अगर फोन नहीं उठता है तो। भले दूसरे दिन कर दूं, लेकिन मैं हमेशा जो मिस कॉल रहती है, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं कॉल करती हूँ, चाहे वो कोई भी एक छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। अब मैं ज्यादातर जुड़ी नीचे स्तर से ही हूँ। सफाई मित्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया सीएम योगी ने। हाँ, बहुत अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसका मैं उनको आभार धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि हमारे सफाई मित्र, हम ही नगर निगम में उनको 8,500 रुपया देते हैं। आप बताइए, 8,500 तो उनका आना जाने का ही लग जाएगा। उनके साथ अन्याय, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो पहली सीढ़ी हमारी है। स्वच्छता अगर हुआ है, मैं नंबर 3 पे स्वच्छता को नहीं लाई हूँ, वही लोग नंबर 3 पे इसको लेके आए हैं। ये उन्हीं का श्रेय है और उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने जब से आई हूँ, मृतक आश्रित भर्तियां नहीं करते थे, मैंने बिल्कुल कर दिया कि मृतक आश्रित की भर्ती होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो रिटायरमेंट का होता है उसका भी मैंने सामूहिक ससम्मान सबको रिटायरमेंट में बढ़िया कार्यक्रम करती हूँ। आप पूछ लीजिएगा, ये 2 साल से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ को जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए आपने एक प्रण लिया है, उसके लिए आपने शिवरी में एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, उस प्लान के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, हमने जब ये 35-40 साल पुराना कूड़ा था जो लखनऊ में डंप हो रहा था, यहाँ से कूड़ा उठ के एक सिवरी गांव है, वहाँ पे डंप हो जाता था। तो वहाँ के लोग हमेशा कभी माननीय सांसद जी को घेरते थे, कभी कहीं, किसी की समझ में भी नहीं आया। तो जब मैं बैठे तो पता चला कि गवर्नमेंट ने हमको उसके लिए पैसा दिया है। तो जब पैसा मिल गया है तो हम काम क्यों नहीं करते हैं? तो फिर उसकी प्लानिंग बनाई। जो एक कंपनी आई थी, सर्च किया कि देश में कौन कैसा काम कर रहा है। पूना गई, अहमदाबाद गई, हैदराबाद गई, सब जगह गई। जहाँ समझ में आया कि इसका काम अच्छा है, वही टेंडर बना करके वो टेंडर डाला। टेंडर में बहुत सारी पार्टियां आई और टेंडर में मिल करके इनको भूमि ग्रीन को मिला है। और मैं मंच से कहती हूँ कि भूमि ग्रीन ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो हम लोग नारियल का पानी पीते हैं, फेंक देते हैं, ये शहर से बटोर करके हम सिवरी ले जाते हैं, इसकी रस्सी बन रही है। तो वहाँ प्लांट पूरा बनकर तैयार हो गया? पूरा काम चल रहा है। अच्छा, आधा काम हो गया। कूड़ा मुझे लगता है कि 7-8 लाख मेट्रिक टन कूड़ा होगा
बाकी सब समाप्त हो गया है। आज जहाँ पे ये घैला में प्रेरणा स्थल बना है, जहाँ पे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के सांसद जी की मूर्ति है और पंडित श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति, पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति स्थापित की गई है। वहाँ पे 8 लाख मेट्रिक टन कूड़ा था, वो कूड़ा साफ करके उसको प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि दिसंबर में उसके उद्घाटन भी हो जाएगा। अच्छा, 2 अक्टूबर को अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की जयंती थी। हाँ, साल 2014 में इसी दिन पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। आज 2025 में अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है देश कितना बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री जी की एक पिक्चर आंखों से गायब नहीं हुई थी। मंदिर में थे, तिलक किया, टिश्यू पेपर से उंगली पोंछी और इधर उधर देखा, जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो ऐसे करके जेब में रख दिया। हाँ। वो पिक्चर बार बार आती है और देश के युवाओं ने, मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ। जब मुझे वो अभी तक आंखों के सामने आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर सकते हैं, तो हमें भी स्वच्छता पे, और मुझे लगता है कि देश में स्वच्छता अभियान जो एक तो हुआ है कि कंपटीशन, इसके लिए भी लोग दौड़ते हैं कि हम फर्स्ट आए, हम सेकंड आए। हाँ, इंदौर पहले स्थान पे है और बाकी सारे शहर के लोग वहाँ जाके सीखते हैं। अभी हाल ही में दीपावली के दिन जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, इंदौर में 12 बजे रात तक दिवाली मनी और 12 से 3 बजे तक सफाई कर्मियों ने वहाँ पे 3 बजे तक पूरा शहर साफ कर दिया। जब सुबह इंदौर के लोग उठे तो देखे अरे पूरा शहर दिवाली। तो ये एक बहुत बड़ा, तो कुछ ऐसा ही लखनऊ में प्लान किया जा रहा है? कर रहे हैं, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। और सच बताऊं तो इस बार के दिवाली के बाद, पिछली बार बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। इसका मुझे कष्ट है और इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। जैसे पिछली बार हम लोग लग करके काम करा दिया था, इस बार नहीं हो पाया। तो बड़ी साफगोई से बात कर रहे हैं आप, एकदम ईमानदारी से। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, क्यों नहीं हो पाया। 3 दिवाली हुई है मेरे कार्यकाल में, 2 दिवाली में बिल्कुल शहर चकाचक था। इस दिवाली में मतलब कल का अखबार, मेरे घर में 17 पेपर आते हैं, 17 पेपर कूड़े से छपा था। आप सोचिए मुझे कितना कष्ट हुआ। जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मुखिया मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है कि आप जिम्मेदारी ले रही हैं। तो छठ को लेकर क्या तैयारियां हैं? छठ के लेकर के काफ़ी तैयारी हुई है, साफ सफाई भी हुई है, मैं भी निकली हूँ और लगे हैं उसमें। सफाई मित्र सब वहीं कर रहे हैं सफाई। आपने हाल ही में कहा था कि रिकॉर्ड हाउस टैक्स वसूले हैं बीते 4 सालों में, हमने कचरे से सजावट का सामान बनाया जा रहा है, जगह जगह CCTV लगाए जा रहे हैं। हाँ। तो लखनऊ को लेकर आपका ड्रीम क्या है? आप इतनी सारी चीजें कर रही हैं, कुछ तो दिमाग में होगा कि मुझे ऐसा लखनऊ चाहिए। मैं, एक तो मेरे दिमाग में था कि मैं वेंडिंग जोन बना करके जो जगह जगह ठेले लगे इनको एक व्यवस्थित कर दें, लेकिन उसमें भी मैं अभी सिर्फ मैंने 2 ही जगह बनवाए हैं, उसमें भी मैं सफल नहीं हो पाई हूँ। भाई कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी होगी जो मैं उसमें भी सफल। अभी 42 वेंडिंग जोन एक बनाया है, शायद 50-60 की एक और तैयारी है। लेकिन मैं चाह रही थी कि हर वार्डों में बने और जो इस सड़कों पे लगे हैं ये हटाया जाए। बिल्कुल। हाँ, 30 सालों के संघर्ष के बाद आप लखनऊ के मेयर बनी। 36 साल, 35-36 साल के संघर्ष के बाद। हाँ। सियासत में आगे का लक्ष्य क्या रखा है? नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जो मिलता जाए, जैसे चलता जाए, जो जैसा है। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वे सर्वा है। वो हमारी माँ है। माँ किसी बच्चे को जहाँ पे उसकी योग्यता है उस पे बिठाती है, देखती है, और माँ अपने किसी भी बच्चे के वो अंतर नहीं करती। कहीं ना कहीं पार्टी ने मुझे देखा है, मुझे बिठाया है, और मैं ना पार्टी के ही पक्ष में पूरा काम करूँगी। कहीं पार्टी का कोई नुकसान ना हो, कहीं मेरी वजह से बिल्कुल आपने सर ना झुके। आपने अटल जी के साथ काम किया, राजनाथ सिंह जी के साथ काम किया, कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, मतलब सबके नेतृत्व में आपने। अब जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी कह सकते हैं, उस पीढ़ी के हिसाब से CM योगी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ब्रजेश पाठक जी, कैसे रिश्ते हैं? कैसा? बढ़िया है। हमारे लखनऊ के सांसद माननीय रक्षा मंत्री, वो देश के लिए रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, देश के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे,
लेकिन हम लोगों के लिए तो एक अभिभावक रहे, जब चाहा जब दिल्ली गए मिल लिए, जबकि इतने बड़े पद पे जो है उनको मिलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन लखनऊ से कोई भी गया हो कभी भी, अभी मुझे वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि अब तो आप मेयर बन गए हो, समय लेके आए। मैं कहा क्यों ले, अपनी आदत खराब क्यों करें, जैसा चल रहा है वैसे ही चले। सीएम योगी के साथ भी मैंने यही देखा है, आप मंच पे बड़ा मतलब बड़ी जुगलबंदी सही रहती है आपकी उनके साथ। नहीं, हमारे देखिए वो सीएम के साथ साथ एक संत हैं, और संत का ऑरा अपने आप में एक बहुत अपने आप में एक अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश की सेवा करने के लिए एक संत आए हैं, संत मिले हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। अब कुछ सियासी सवाल कर ले, व्यक्तिगत जीवन की बात कर ली, सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात कर ली, कुछ इससे हट के बात करते हैं। बिहार चुनाव पे नजर बनाई हुई है? बिल्कुल, हम बिहार चुनाव के बारे में एनडीए को कहाँ देख रहे हैं इस बार? सरकार बन रही है। हाँ, 27 में यूपी में भी चुनाव है। हाँ, यूपी में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? यूपी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेती है। वो तभी से तैयार, हम तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और फिर दोबारा हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, एक संत भाव से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और दिन रात, आपको जानकारी होगी कि कोरोना काल में उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने पहले अपना परिवार को, अपना लखनऊ, अपना उत्तर प्रदेश समझा, और दिन रात काम किया है। लेकिन इसको लेकर आलोचना की थी समाजवादी पार्टी ने कि अपने पिता के। कोई परिवार संत का नहीं होता है, संत का परिवार पूरा देश है, पूरा विश्व है, देश में नहीं पूरा विश्व है। अब वो तो सन्यासी हैं, मैं तो वहीं की रहने वाली हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक मेरा मायका है। तो मैं तो हमारे गांव पर उनके गांव में थोड़ा सा ही अंतर है, ऐसा नहीं है, देखा है। आज उस परिवार में, यूपी में या कहीं भी कोई एक प्रधान भी बन जाता है तो उसके नाते रिश्तेदार बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो परिवार अभी बिल्कुल जमीन पे है। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, परिवार अपने हिसाब से चलता है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो एक संत हैं। 2027 चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच अभी से शुरू हो गया। अखिलेश यादव पूरा दम भर रहे हैं कि नहीं इस बार? अखिलेश यादव का भी कार्यकाल देख लीजिए, और महाराज जी का भी कार्यकाल देख लीजिए। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भैया 27 लाल बत्ती उस परिवार में मिली थी, आप बताइए। अखिलेश जी सांसद, मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी सांसद, भाई उनका सांसद, भाई, भतीजा, सब कुछ। हमारे यहाँ बताइए, मुझे ही बताइए, मैं अकेली हूँ, कोई मतलब नहीं किसी का। हमारे यहाँ बताइए। मायावती को कैसे देख रही? मायावती ने जो कमबैक किया है, मायावती, वो काफी भीड़ लगी थी, उनकी रैली हुई थी अभी यहीं पे लखनऊ में ही, और कई सालों बाद मायावती की रैली में इतनी भीड़ देखी गई। मायावती एक अच्छी नेता है, महिला होने के नाते जिस तरीके से वो डिसीजन लेती है, बढ़िया, अच्छा काम है उनका। और भीड़ थी, ठीक है, मायावती भी एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो मेहनत आज हमारे महाराज जी कर रहे हैं, मैं तो 35-40 साल का अनुभव आपको बता दूं कि इतना हर छोटी छोटी चीज़ों पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता। मैं आपको बता रही हूँ, जिस पद पे मैं हूँ, मैंने भी इस पद की धारणा बदली है कि नहीं बदली, आप बताइए। बिल्कुल। अच्छा, मायावती और अखिलेश जी की बात हो रही थी, ठीक है, आपने मायावती जी के बारे में कहा अच्छी नेता है, अखिलेश यादव के बारे में बताया। अगर दोनों के कार्यकाल की बात की जाए, आप लखनऊ में रही, आपने करीब से देखा है मायावती के शासन को, लखनऊ में अखिलेश यादव के भी, दोनों में बेसिक अंतर क्या था? देखिए, मायावती जी और अखिलेश जी दोनों नेता थे। हमने तो माननीय मुलायम सिंह जी का भी कार्यकाल देखा, चलिए उनको भी जोड़ लेते हैं, उनका भी कार्यकाल देखा,
और जिसको जो समय मिला उसने वो काम किया। लेकिन सभी कार्यकाल में जितना बढ़िया कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का था, चाहे वो माननीय राजनाथ सिंह जी रहे हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी रहे हो, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हो। मैं ठीक बात है, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी को पहले नंबर पे रखना हो, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, कोई तो ऐसा होगा कि नहीं चलो इन तीनों में तो ये तो ठीक ही है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, चलते चलते एक रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा और उनके बारे में आपको बताना होगा जो भी एक शब्द आपके दिमाग में है, कि इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। बस यहीं पे खत्म कर लेंगे। सबसे पहला नाम मैं आपके चहेते नेता का ही ले रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। वो हमारे परिवार के मुखिया थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। पीएम मोदी। मोदी जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे मैंने आपको बताया कि एक तस्वीर उनके नहीं, जैसे पीएम मोदी का नाम आप सुनती हैं तो एक कौन सी छवि आपके सामने आ जाती है कि ये बहुत बढ़िया छवि आती है। और देश का सौभाग्य है कि देश ने नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, और संत के बारे में आप जानते हैं कि संत, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी पार्टी से और आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये हमारा सौभाग्य है। एक आखिरी नाम है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह तो यहाँ के सांसद हैं। मैंने कहा ना कि अभिभावक के जैसे वो हम लोगों को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत परिवार धन्यवाद का आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चलते चलते में हमारी मेहमान थी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।